अंदर मैंने देखा है कि अगर आपने डिप्लोमेसी सीखनी है तो आप प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी टीम से सीखें। किस तरह वो जैसे ऐसे लग रहा है जैसे यूएई में कॉन्फ्रेंस मोदी साहब करा रहे हैं मोदी साहब करवा रहे हैं। मोदी ने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां पे वो एक्टिव नहीं है। अभी मैं मजे की बात बताऊं आपको कि अगर आप देखें कि एक यूएई ने क्या किया है कि यूएई ने एक स्पेशल नरेंद्र मोदी दिखा दिया क्या होती है डेफ्ट फॉरेन पॉलिसी। इजराइल के साथ भी खड़े हुए और जब जो जहां सही का उन्होंने धर्म का काम किया, उन्होंने धर्म का साथ दिया। क्यों आए हम? इसलिए आए हैं आपको ये फोटो दिखाने के लिए। देखिए फोटो। अब मोदी जी कहां पे खड़े हैं देखिए। ये फर्स्ट रो में देख रहे हैं मोदी जी को? ये देखिए हमने गोला बना दिया। ये हैं आपके प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, है ना। लेकिन असली इनाम किसका है? इनाम किसका है? इनाम भारत का नहीं है, इनाम पाकिस्तान का। अब आप ढूंढिए पाकिस्तान का प्रधानमंत्री का कड़घड़ खड़ा। यूएई में क्लाइमेट चेंज पर यूनाइटेड नेशन के तत्वाधान में होने वाली COP 28 में दुनिया के सभी 198 देशों के राष्ट्राध्यक्ष या उनके प्रतिनिधि मौजूद थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को यूएई में सबसे हाईएस्ट प्रोटोकॉल दिया गया है। यही नहीं, COP 23 की अध्यक्षता भी भारत को सौंपी गई है। भारत के इस बढ़ते प्रभाव की कहानी सुनते हैं। अंदर मैंने देखा है कि अगर आपने डिप्लोमेसी सीखनी है तो आप प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी टीम से सीखें। किस तरह वो जैसे ऐसे लग रहा है जैसे यूएई में कॉन्फ्रेंस मोदी साहब करा रहे हैं मोदी साहब करवा रहे हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि यहाँ पे COP 28 में नरेंद्र मोदी को आप देखें कि वो गए हैं। पहले तो उन्होंने स्टेज सेट किया हुआ था कि जी वो अवाम बाहर खड़ी हुई है, इलेक्शन वो मोदी साहब का वेट कर रही है। जारी बात है इंडियन हाई कमीशन ने बताया होगा लोगों को प्राइम मिनिस्टर मोदी आ रहे हैं तो सिलेक्ट लोग आ जाएं। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि बहुत सारे इंडियन वहाँ पे काम भी करते हैं तो वो भी आ जाते हैं। लेकिन ऐसे उन्होंने दिखाया जनाब प्राइम मिनिस्टर मोदी यूएई में भी जलसा कर सकते हैं और उनके इंतजार में और कोई दुनिया का वजीर आजम ऐसे नहीं हुआ होगा कि वो दुबई पहुंचा हो या अबू धाबी पहुंचा, जहाँ पे भी वो पहुंचे हैं, और वहाँ पे जाके उनके आगे अवाम खड़ी हो। फिर आप देखें ये जो पिक्चर में के अंदर नरेंद्र मोदी साहब और वो दो जो होस्ट हैं यूएन और यूएई की जो लीडरशिप है, तो उन्होंने उनको भी जनाब वो एक स्टाइल है वो जफियाँ शफियाँ करने का मोदी साहब का वो कर रहे हैं। ठीक है, कोई ऐसा लीडर नहीं है जिससे वो वहाँ पे मिल नहीं रहे से खड़ा होगा। इस पिक्चर में सबसे आखिर में और सबसे जो लेफ्ट पे खड़ा हुआ है वो हमारे वजीर आजम खड़े हुए हैं। नरेंद्र मोदी साहब पहली लाइन में खड़े हुए हैं। सो पॉइंट ये है कि नरेंद्र मोदी ने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां पे वो एक्टिव नहीं है। अभी मैं मजे की बात बताऊं आपको कि अगर आप देखें कि एक यूएई ने क्या किया है कि यूएई ने एक स्पेशल नरेंद्र मोदी को प्रोटोकॉल दिया है। जो प्रोटोकॉल नरेंद्र मोदी ने G20 में मोहम्मद बिन जायद को दिया था कि उनको बुला लिया था। ठीक है, अभी जनाब पीएम मोदी को उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑनर दिया है कि वो जो सेरेमोनियल ओपनिंग मीटिंग थी, समझ रहे हैं आप बात, दैट्स हाउ दे आर मेकिंग एन इम्पैक्ट इंडिया जो है। और साथ ही उन्होंने कह दिया जी कि हम प्रपोज करते हैं कि COP 33 जो है वो इंडिया में कराई जाए। अब ये COP 28 है ना, ये आप देखिएगा जो COP 33 है ये इस तरह दिखा दिया क्या होती है डेफ्ट फॉरेन पॉलिसी। इजराइल के साथ भी खड़े हुए और जब जो जहां सही का उन्होंने धर्म का काम किया, उन्होंने धर्म का साथ दिया। दादा मोदी जी, देखिए भारत का सौभाग्य है कि मोदी जी मिले हैं, ठीक है ना। मोदी जी भारत के लिए एक वरदान के रूप में आए हैं, क्योंकि लीडरशिप की हमें बहुत आवश्यकता थी, जो भारत की बात करे, जो भारत को भारत के चश्मे से देखे, भारत को यूरोप के चश्मे से ना देखे। और मैं इसलिए मोदी जी का बहुत बड़ा फैन हूं कि मोदी जी ने एक धार्मिक भारतीय राजनीति क्या होती है, फॉरेन पॉलिसी का धर्म क्या हो सकता है, ये उन्होंने दुनिया को दिखाया है।
उन्होंने भारत की इंटरेस्ट को सही तरीके से रखा, उन्होंने भारत की बात को सही तरीके से रखा, वो बैलेंस कहा है ना कि ये जो पर्टिकुलरली क्वेश्चन है कि जी जो स्पेशल एड्रेस गिराया गया है उनसे, स्पेशल एड्रेस, ठीक, जैसे मैंने कहा है कि वो एक एम्बिशियस क्लाइमेट कमिटमेंट, अब नरेंद्र मोदी ने पीछे अपनी टीम रखी हुई है, जो टीम उनको बता रही है कि भाई उन्होंने क्या करना है, उन्होंने कैसे बोलना है, उन्होंने कैसी क्या चीज़ें होनी चाहिए। और ये COP20 के हवाले से हमारे वज़ीर आज़म ने बस क्या है, पैसे दे दो जो है ना, पैसे फड़ा दो, ठीक है जी, और वो पैसे सन दे दो किसी तरीके में। एक की गल मैंने तो जहाँ पे देखा है उन्होंने यही कहा है कि वो पैसों को फंड का जो है ना आइडिया दो यार, किसी यूनिवर्सिटी में सेंटर बनवाओ, इनसे कहो कि हमारे इधर इस्लामाबाद में कायद आज़म यूनिवर्सिटी है, नस्ट है, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी है, और बड़े किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कुछ सेंटर बनवा दो। हम कहें यार कि ये चीज़ें हुई है ना, कोई कोई बताओ, लेकिन सारा टाइम सिर्फ एक ही बात करना, पैसे पैसे, लॉस एंड डैमेज फंड के पैसे। जी पहुंच गए दुबई, ठीक है जी, COP28 के लिए क्लाइमेट चेंज की बात होगी। आज से 20-50 साल पहले क्लाइमेट कैसा होगा, दुनिया भर के लोग उधर आ रखे हो। मोदी जी का स्वागत, बिल्कुल भाई साहब, ऐसा भव्य स्वागत हुआ मोदी जी का कि एक तो वहां पे शेख आ गए दुनिया भर के मोदी जी को रिसीव करने के लिए। उसके अलावा जो वहां पे लोकल थे इंडियन, लोकल इंडियन पहुंच गए भाई वहां पे। मोदी जिंदाबाद और भारत माता की जय और वंदे मातरम, ये सब नारे लग रहे हैं। देखिए फोटो, देखिए देखिए। तो मोदी जी जहां जाते हैं, मोदी जी का रॉक स्टार वेलकम होता है दोस्तों, रॉक स्टार रिसेप्शन। ये क्या वहां पे COP28 में बात होगी, ये तो मीडिया आपको बताता ही रहेगा, ठीक है, ये हुआ, ऐसा हुआ, वो तो आप जाओगे टीवी खोलोगे तो बॉस आपको दुनिया भर की चीजें दिखाई देंगी, जरूर दिखाई देंगी। लेकिन हम यहां पे क्यों आए हैं? हम इसलिए आए हैं आपको ये फोटो दिखाने के लिए। देखिए फोटो। अब मोदी जी कहां पे खड़े हैं देखिए, ये फर्स्ट रो में देख रहे हैं मोदी जी को, ये देखिए हमने गोला बना दिया। ये हैं आपके प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, है ना। लेकिन असली इनाम किसका है? इनाम किसका है? इनाम भारत का नहीं है, इनाम पाकिस्तान का। अब आप ढूंढिए पाकिस्तान का प्रधानमंत्री का कड़कड़ के पायन वो हो रहा है। उन्होंने COP33 इंडिया के लिए ऐलान कर दिया है। इसको जो है वो कैसे ये जो गेम है सारी नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे की है कि COP33 भी लॉन्च कर दो, और वो उन्होंने जारी बात है ले जाना है। एक तो उन्होंने टाइम दिया है दुनिया को कि जी ठीक है, पहले और मुल्क, ठीक है जी, फिर बाद में हमें। उन्होंने जब दुनिया में अगर इसके हवाले से डिस्कशन होनी है तो उन्होंने वोट भी ले लेना है, ये सारा कुछ उन्होंने कर लेना है। और वो कह रहे हैं जी अब जारी बात है 2033 वो कर सकते हैं, ठीक है जी। बट यहाँ पे आप सिर्फ उनकी नरेंद्र मोदी की जो पब्लिक डिप्लोमेसी है, मीडिया डिप्लोमेसी, हर लीडर से मिल रहे हैं, साथ उनकी टीम खड़ी हुई है, तस्वीरें बना रहे हैं, उसी वक्त चढ़ा रहे हैं। एक तस्वीर तो बड़ी अजीब किस्म की है जिसमें मैं आई कैन सी एंड आई कैन कमेंट ऑन दैट। और वो जो तस्वीर थी दैट वाज वेयर प्राइम मिनिस्टर जो मोदी है वो खड़े हुए हैं इजिप्ट के जो बादशाह किंग अब्दुल्ला II के साथ। और उसके पीछे आप देखें तो हमारे वज़ीर आज़म, हमारे वज़ीर ख़ारजा और आई थिंक हमारे एम्बेसडर हैं या पता नहीं कौन है, तो वो पीछे से आई कांट शो इट यू दैट वे एनी हाउ। वो कह रहे हैं कि यार है की हो रहा है, मतलब एंड दैट वुड हैव बीन अ गुड मोमेंट कि अगर कोई तस्वीर आ जाती मोदी साहब की और काकड़ साहब की शेक हैंड की, वो मोढ़ा ही मार लेंगे एक दूसरे नो। बट ऐसा कोई वो नहीं आया। सो आप देखें जस्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी का ट्विटर हैंडल जाके देखें कि वो कितनी स्पीड से पिक्चर्स वहाँ पे आ रही हैं, मोदी साहब ऐ कर रहे हैं, मोदी साहब वो कर रहे हैं। मैं कहता हूँ एक 73 ईयर्स ओल्ड का बंदा है जो कि UN में जाके वो जिसे कहते हैं ना उधर इस समिट में जाके सबसे एक्टिव है, सबसे एक्टिव। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।